राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। वाटर सप्लाई को लेकर के अब एनडीएमसी की भी एडवाइजरी सामने आ गई है। तो देखिए, धीरे धीरे करके अब दिल्ली के वीआईपी इलाके भी इसकी कैटेगरी में आ रहे हैं। जल संकट से जूझेंगे। एनडीएमसी की एडवाइजरी सामने आई है और ये बताया गया है कि वीआईपी इलाकों में भी अब एक ही समय पानी आएगा। टैंकर की कमी के कारण वाटर सप्लाई में परेशानी हो रही है। देखिए, अब तक ज्यादातर दिल्ली के वो इलाके जहां पर स्लम क्लस्टर्स थे, वहां के लोग ज्यादा परेशान थे। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग ज्यादा परेशान थे। लेकिन समस्या है तो समस्या और विकराल होगी, क्योंकि पानी तो पीछे से सीमित संख्या में ही आ रहा है, सीमित क्वांटिटी में आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप सोच करके देखिए कि जब पानी की क्वांटिटी सीमित है तो वीआईपी इलाके कैसे अछूते रह सकते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी की तस्वीरें तो भारत एक्सप्रेस लगातार आपको दिखा ही रहा है कि वहां किस तरीके से कैंप में रहने वाले जो लोग हैं उन तक पानी टैंकरों के जरिए ही पहुंच रहा है। ये तस्वीरें भी दिल्ली के अन्य इलाकों की है। वसंत विहार दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन वहां की भी तस्वीर देख लीजिए, ओखला की तस्वीर देख लीजिए, गीता कॉलोनी पूर्वी दिल्ली का हिस्सा भी देख लीजिए, जहां कतारबद्ध होकर के टैंकरों के आगे लाइन लगाकर लोग मौजूद हैं कि किसी तरह से उन्हें थोड़ा बहुत गुजर बसर करने के लिए पानी नसीब हो जाए। लेकिन अब एनडीएमसी की एडवाइजरी ये कि दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी पानी की कटौती होगी, क्योंकि टैंकरों के जरिए भी जो पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उसके लिए भी पानी की कमी हो रही है। तो देखिए, दिल्ली में जो जल संकट है वो और विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है। अब वीआईपी इलाकों के लोग भी अछूते नहीं रहेंगे। अब एक ही समय वहां पानी की सप्लाई होगी, जितना भर सकते हैं भर लीजिए। और पानी भी, जो जानकारी आ रही है सामने, मुश्किल से 1 घंटा आता है। पानी का प्रेशर बहुत कम होता है। आपके कुछ एक आध बर्तन भर जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा आपको पानी नहीं मिलने वाला है। दिल्ली सरकार आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से पानी नहीं भेजा जा रहा है, जिस चलते दिल्ली वालों को यूं जद्दोजहद करनी पड़ रही है बूंद बूंद पानी के लिए। लेकिन आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, दरअसल उन्होंने पानी के रखरखाव के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से इतने समय तक उनकी दिल्ली में सरकार रह गई, कुछ प्रयास नहीं किए। प्रदर्शन जारी हैं, मटका फोड़ आंदोलन जारी हैं, और इस बीच दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। मुझे लगता है इन तस्वीरों से अब तक आप आदी हो गए होंगे। ये हर रोज की कहानी हो गई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, आदित्य द्विवेदी और राकेश सिंह। पहले आदित्य, आपका रुख कर लेती हूँ। दिल्ली में पानी के जो पाइपलाइन है उनकी तो अब निगरानी भी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को अप्रोच किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि पाइपलाइन के बोल्ट कोई खोल ले जाता है, जिससे पानी की बर्बादी होती है। ये साजिश के तहत किया जा रहा है। बावजूद इसके दिल्ली वालों की पानी की कमी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि पाइपलाइन की निगरानी कर भी लें तो पाइपों से जब पानी आगे पास ऑन होगा तभी तो लोगों को मिलेगा। जब पानी ही रिलीज नहीं हो रहा तो लोगों तक पानी भी नहीं मिलेगा। समस्या तो जस्ट बनी हुई है। आरोप लगाने के लिए आप किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, वो वैसे भी दिल्ली की सरकार पारंगत है उसमें। देखिए प्रीति, ये तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। इस बीच गंगा का, यमुना का जो जलस्तर है वो हर दिन कम होता जा रहा है। इसके लिए जो कोशिश की जानी चाहिए थी, यानी कि अगर पानी की समस्या 20 दिन पहले, 25 दिन पहले शुरू हुई थी, उसी समय अगर सही कवायद कर ली गई होती और हिमाचल या हरियाणा से पानी अगर आ जाता तो शायद इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता था। लेकिन वो कवायद अभी तक नहीं हो पाई है। सिर्फ बातें हो रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ जो सही एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार की तरफ से, वो दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कहीं आधी अधूरी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए थे वो बिल्कुल भी नहीं उठाए गए हैं। उसका रिजल्ट ये है, इस समय हम जिस बस्ती के बाहर खड़े हुए हैं, इस घर के बाहर खाली गैलन दिखाई दे रहे हैं, खाली बाल्टियां दिखाई दे रही हैं, जबकि ये अशुभ माना जाता है कि खाली बर्तन घर के बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इनकी अब दिनचर्या बन गई है, ये इनका अब दुर्भाग्य बन गया है कि इन्हें पानी से पता नहीं कब टैंकर आ जाए। इसके इंतजार में ये लोग बाहर पाइप बड़े बड़े लिए रहते हैं। इनके जो बच्चे हैं वो दौड़, चलते हुए टैंकर में दौड़ के चढ़ते हैं, उसमें गिरते भी हैं, चोट भी आती है, आपस में झगड़े भी हो रहे हैं। यानी कि जो सामाजिक सौहार्द है वो भी बिगड़ रहा है इस पानी संकट की वजह से। आपस में पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो इससे पूरा माहौल बिगड़ रहा है। ये सिर्फ पानी का ही संकट नहीं कह रहे हैं आप आदित्य। जब पानी नहीं सकते। मिलता और पानी को लेकर लड़ाई शुरू होती है तो वो तस्वीरें वाकई हृदय विदारक होती हैं, क्योंकि मैं ये फिर से दोहरा रही हूँ कि किसी ने कहा था खूब कि अगर फिर से तृतीय विश्व युद्ध हुआ
तो इस बार मुद्दा पानी हो सकता है। और वो स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली की है, जहां एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली वाले रोज जूझ रहे हैं। अब गर्मी प्रचंड पड़ रही है, 45 डिग्री से पार पारा है। अब सवाल ये कि जो लोग बेचारे कूलर की मदद से खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, नहाने के लिए पानी नहीं है, कूलर में पानी कहां से डालेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो घर की ज़रूरत है, लगभग बताया जाता है कि एक व्यक्ति को सुबह से शाम नहाने और कपड़े धोने और सब सारी तैयारियों के लिए कम से कम 150 लीटर पानी चाहिए होता है। यहाँ कुल में अगर 4 लोगों का घर है, 5 लोगों का घर है, तो वहाँ मुश्किल से 150 से 200 लीटर पानी मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, जो एक बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते थे, एक व्यक्ति अगर एक बार में कर रहा तो उसको बामुश्किल एक मग भर के पानी मिल पा रहा है। तो स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है। और जैसा आपने अभी दर्शकों को प्रीति बताया कि सिर्फ अब झोपड़पट्टी ही नहीं बची है इस संकट से, अब पॉश इलाकों में भी ये संकट पहुंच गया है। तो अब अगर सही समय पर दुरुस्त कदम उठा लिए जाते तो शायद संकट वहां तक नहीं पहुंचता। और यदि सप्ताह भर बारिश और लेट हो गई, बाई चांस अगर बारिश जुलाई की फर्स्ट वीक के बजाय सेकेंड वीक में आती है, तो अब आप कल्पना करिए क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में जल संकट को लेकर। बिल्कुल, इसकी कल्पना करना कतई मुश्किल नहीं है इन हालातों में। राकेश, आपका रुख मैं कर रही हूँ। एनडीएमसी की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, बता दिया गया है, लोगों को इत्तला कर दी गई है कि एक ही समय पानी दिया जाएगा। ये हाल है वीआईपी इलाकों का। जब वीआईपी इलाकों में एक समय पानी दिया जा रहा है, तो जो गैर वीआईपी इलाके हैं वहां की स्थिति का अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। और फिर ये तस्वीरें तो रोज आ रही हैं, टैंकरों के पीछे दौड़ते लोग तमाम बर्तन ले जाकर के टैंकरों के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। और उसके बाद जैसा कि आदित्य भी बता रहे हैं, लोगों के झगड़े भी होते हैं। जिनको पानी नसीब नहीं होता वो बेचारे मायूस होते हैं, झुंझलाते हैं, और उस झुंझलाहट में झगड़े, फसाद, सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। प्रीति, देखिए, अब लुटियन जोन्स भी अछूती नहीं रही है, वहां भी पानी का क्राइसिस बाकायदे शुरू हो गया है। एनडीएमसी ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि एक समय पानी आएगा, यानी कि जो दिल्ली जल बोर्ड का जो वहाँ पे पानी सप्लाई है वो 40%, जो वहाँ के भूमिगत जलाशय हैं उसमें 40% पानी कम हो गया है। ऐसे ही हालात वजीराबाद जो बैराज है वहाँ की स्थिति बनी हुई है। अगर 5 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 674.5 फीट पानी होता था, लेकिन जरा सोचिए कि अब वो घट करके 668, यानी कि 668 फीट की कमी आ गई है। यानी कि वजीराबाद बैराज में पानी ही नहीं है। तो आखिर पानी की सप्लाई हो तो हो कहां से? यही हालत मुनक कैनाल की है। बवाना नहर में जो दिल्ली में रोजाना पानी आता था 1050 क्यूसेक, वो घट करके 902 क्यूसेक, 903 क्यूसेक, 904 क्यूसेक हो गया है। तो अब जो है, अब ये पूरा दिल्ली में पानी की क्राइसिस होने वाली है। अगर लुटियंस में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहाँ के जलाशयों में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से चूंकि पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, 40% की कमी आ चुकी है। तो अब ये नज़ारा मुझे ऐसा लगता है राकेश देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो पानी भरने के लिए किसी एक पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ किस तरीके से पानी की सप्लाई हो पा रही है और कितनी देर तक पानी मिल पाता है, और लोगों की अगर दिनचर्या की शुरुआत में ही सिर्फ और सिर्फ पानी जुटाना उस दिन के गुजारे के लिए यही एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, तो वाकई जिंदगी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इन दिनों। बिल्कुल, देखिए, ये नज़ारा आपको दिल्ली के हर कोने में देखने को मिल जाएगा। तो साफ तौर पे क्योंकि ये बोरिंग का पानी है, और बोरिंग का पानी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं कि किस तरीके से डब्बे पे डब्बे चढ़े हुए हैं, और जिस तरीके से पानी के लिए यहाँ पे आपाधापी हो रही है, जद्दोजहद हो रही है, जबकि पानी जीवन का अमूल्यवान जरूरत है, या यूँ कह लीजिए। देखिए, जिस तरीके से बहस हो रही है कि आखिरकार पहले मैं पानी लूंगा, पहले मैं पानी लूंगा, तो एक तरह से प्रीति कहा जाए तो पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति हो गई है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके की किल्लत बनी हुई है, ऐसा नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में ये किल्लत में कोई सुधार होने वाली है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है, देखिए बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ राकेश, पानी के लिए जूझते झगड़ते लोग, और मुझे लगता है दिल्ली के और तमाम जो सियासतदान है
उनको ये तस्वीर इस वक्त देखनी चाहिए कि किस तरीके से लाइव टीवी पर भी लोग पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं और उसके बाद वो मशक्कत झगड़े तक में तब्दील हो जाती है। ये तस्वीरें बहुत आम है। आदित्य का भी मैं रुख कर लेती हूँ। आदित्य, यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ना, वाकई परेशान करने वाली हैं। सियासत भी खूब हो रही है, कोई मटका फोड़ रहा है तो कोई दूसरे तरह के एलिगेशन लगा रहा है। पुलिस वाले भी पाइपलाइन की निगरानी कर रहे हैं, पानी लेकिन नहीं मिल रहा है। और जो लोग मटका फोड़ रहे हैं उनके खुद के राज्यों से दिल्ली तक पानी सप्लाई हो सकता है, लेकिन कोशिश नहीं हो रही है। दिल्ली वालों को जानबूझकर क्या इस क्राइसिस में डाले रखा जा रहा है? कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि जल्दी दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं। बिल्कुल प्रीति, जो आपने अभी अंतिम सेंटेंस बोला हुआ है कि जल्द ही चुनाव नज़दीक है दिल्ली विधानसभा के, कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, तो वो देखने को भी मिल रहा है। जो सियासी पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, खूब प्रदर्शन कर रही हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। लेकिन अगर ये सब एक साथ बैठ जाएं और एक टेबल पर बात कर लें तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। यानी कि इनको राजनीति करने को ही नहीं मिलेगी। जब राजनीति करने को नहीं मिलेगी तो चुनावी वर्ष है, तो ये जीतेंगे कैसे? अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली सरकार में काबिज है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो अभी चुनाव हुए, उनके जो रिजल्ट आए हैं उसमें 7 की 7 जो दिल्ली लोकसभाएं हैं उसमें भाजपा काबिज है। अगर ये सभी जनप्रतिनिधि बैठ जाएं, बात कर लें, और जो जिम्मेदार लोग हैं, अंतरराज्यीय समस्या है ये, क्योंकि दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन नहीं होता है किसी भी तरह, ऐसा कोई स्रोत नहीं है कि दिल्ली को पानी मिल पाए। तो हिमाचल से पानी मांग ले, वो 137 क्यूसेक पानी हर रोज का उसके पास ज्यादा है। यानी कि अगर 170 क्यूसेक पानी वहां से हर रोज आए तो दिल्ली की प्यास बुझ सकती है। हरियाणा सरकार ने जो एफिडेविट कोर्ट में पेश किया हुआ है उसमें उसको जो पानी देना चाहिए दिल्ली को, दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा सरकार नहीं दे रही है। उसमें कमी है, बहुत नहीं है, लेकिन उसमें भी 15% की कमी है। तो यदि वो 15% पानी आ जाए, कुछ रिक्वेस्ट कर ली जाए अगर पड़ोस के यूपी से और पंजाब के जो भाखड़ा नाकल बांध से, ब्यास से, नदी से जो पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ा दिया जाए तो दिल्ली की प्यास बुझाई जा सकती है। हाँ, इन राज्यों पे कोई बहुत बड़ा असर भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि असर नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, उनकी खेती सूख जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जरूरत प्रीति इस बात की है, सच्चे मन से इच्छा शक्ति मजबूत करके केंद्र सरकार को, यहाँ के सभी पार्टियों को, दिल्ली सरकार को एक हो हल्ला खड़ा करने के बजाय सीधी सीधी बात करें, आम जनता के हित में बात करें, समस्या समाधान हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है राकेश, आपका रुख मैं कर रही हूँ। अपर रिवर यमुना बोर्ड को इस पूरे मामले की जो है निदान के लिए कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, मिल बैठकर समस्या का समाधान निकालने की बात कही गई थी। बावजूद इसकी समस्या तो जस्ट की तस बनी हुई है। और अब क्योंकि एनडीएमसी इलाका भी प्रभावित होगा, वीआईपी लोग भी प्रभावित होंगे, जब उनके भी घर में, उनके नलकों में पानी नहीं आएगा, तो पानी तो एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपको चाहिए तो कल आपको नहीं चाहिए, लगातार इसकी जरूरत पड़ती है। शायद अब ये नेता चेतेंगे क्या? देखिए, नेताओं पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कोई आज का दृश्य नहीं है। लगभग 10 दिनों से भारत एक्सप्रेस की टीम आ रही है और जो मौजूदा हालात हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रही है। तो साफ तौर पे देखिए, आदित्य जैसा बता रहे थे कि 173 क्यूसेक की बात है, हिमाचल गवर्नमेंट कहती है, लेकिन वो पानी बाद में हलफनामे से मुकर जाती है और ये कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है। लेकिन पहले के हलफनामे में कहती है कि वो 173 क्यूसेक पानी देगी, बावजूद इसके वो पानी नहीं देती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन देता है कि देखिए, हम कोई इसके विशेषज्ञ नहीं हैं, आप जो है अपर यमुना रिवर बोर्ड है उसके पास जाइए और वहां पे अपनी एप्लीकेशन दीजिए और उनके समक्ष अपनी बातें रखिए। वो वहां पे आपके जो भी समस्याएं हैं पानी की, उसका निदान निकाल सकते हैं। लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बनी है। तो आखिरकार राजनीति हो रही है, लेकिन समस्या से जूझ कौन रहा है? दिल्ली की जनता जूझ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे राकेश, आप समस्या से जूझ रहे हैं दिल्ली वाले। सवाल ये है कि दिल्ली वालों की समस्या को निदान कैसे मिलेगा, क्योंकि जब बारिश ज्यादा आती है तो भी पड़ोसी राज्यों पर ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई पड़ोसी राज्यों ने पानी रिलीज कर दिया, दिल्ली जलमग्न हो गई। स्मॉग आता है तो भी पड़ोसी राज्यों पर जिम्मेदारी, क्योंकि वो पराली रोक नहीं पा रहे जलाने से, लिहाजा दिल्ली की आबो हवा दूषित हो जाती है। अब पानी का संकट है तो भी उसके लिए पड़ोसी राज्य ही जिम्मेदार, क्योंकि दिल्ली के पास अपना तो कोई स्रोत है नहीं और पड़ोसी जल दे नहीं रहे हैं, रिलीज कर नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर के भुक्तभोगी अगर कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता। बहुत शुक्रिया आदित्य और राकेश, विस्तार से दिल्ली की स्थिति तक सियासतदानों का ध्यान खींचने की और देश की जनता को बताने की कि दरअसल राजधानी दिल्ली का सूरत हाल इन दिनों क्या है।